हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। दोस्तों कल तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए। तो आज के वीडियो में हम 17 और 18 अगस्त के जो करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करेंगे। वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। केरल में ओणम त्योहार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉक्सटेल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहरुख खान। फॉक्सटेल ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, पहली बहुराष्ट्रीय और मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक की घोषणा किसने की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए। यूएसए ने पहला बहुराष्ट्रीय और मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री 2026 का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच अभी हाल ही में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री 2026 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को विकसित भारत बनाने के लिए किस फ्रेमवर्क की बात की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सप्त धारा। अभी हाल ही में 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता का 80वां वर्षगांठ मनाया गया है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत बनाने के लिए सप्त धारा फ्रेमवर्क की बात की है। सप्त धारा के जो 7 प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें जो पहला क्षेत्र है वो है विनिर्माण का क्षेत्र, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। इसका लक्ष्य होगा कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री हब बनाना। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री हब बनाना है ताकि देश में ही मोबाइल, गाड़ियों और अन्य सामान बड़े पैमाने पर बन सके। दूसरा है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, यानी कि एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। इसमें खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और फसलों को खराब होने से बचाने के लिए नए फैक्ट्री लगाने पर ध्यान दिया जाएगा। तीसरा क्षेत्र जो है वो है प्रौद्योगिकी और नवाचार, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यह क्षेत्र जो है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट और विज्ञान के क्षेत्र में नए आविष्कारों और रिसर्च को बढ़ावा देगा। चौथा है गति शक्ति। इसके तहत देश में शानदार सड़कें, रेलवे ट्रैक और एयरपोर्ट बनाकर सामान को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचाने का काम किया जाएगा। पांचवा है रक्षा शक्ति। इसका मुख्य काम होगा भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों से मजबूत करना और मिसाइल व फाइटर जेट भारत में ही बनाना। छठा है ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी। यह पर्यावरण को बचाने के लिए जैसे सोलर एनर्जी और समुद्र के जरिए व्यापार और मछुआरों की कमाई बढ़ाने पर केंद्रित होगा। और आखिरी यानी कि सातवां है सॉफ्ट पावर। इसके जरिए दुनिया भर में भारत की संस्कृति, योग, आयुर्वेद और सिनेमा की ताकत को फैलाया जाएगा। तो ये सप्तधारा के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक
2026 में भारत का रैंक क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 176वां 176। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का रैंक 176 है। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2026 को इसरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 57वां 57। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था और 2026 में इसका 57वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत से गैसोलीन का आयात करने वाला पहला देश कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। भारत से गैसोलीन का आयात करने वाला पहला देश कौन है? रूस है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित 140 साल पुराने परीक्षा बांध को इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा विश्व विरासत सिंचाई संरचना का दर्जा दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित परीक्षा बांध को, जो कि 140 साल पुराना बांध है, इसे अभी विश्व विरासत सिंचाई संरचना का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जू रोंगजी का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चीन। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री जू रोंगजी का अभी हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा विभाग का सचिव किसे बनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए दीप्ति गौड़ मुखर्जी। दीप्ति गौड़ मुखर्जी को अभी हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। बात करें ज्ञानेश भारती की। ज्ञानेश भारती, तो ज्ञानेश भारती को अभी हाल ही में अंडमान और निकोबार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश भारती को अंडमान और निकोबार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। गुरुचरण दास की बात करें तो गुरुचरण दास को अभी हाल ही में लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से नवाजा गया है और ये अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक हैं। अस्मिता चामिया। अस्मिता चामिया अभी हाल ही में कोरियन मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन जो टूर्नामेंट है उसका खिताब जीता है अस्मिता चामिया ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक ने तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडार और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन किसने श्रववाणी नामक ओपन सोर्स बहुभाषी स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु ने श्रववाणी नामक ओपन सोर्स बहुभाषी स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन किस राज्य के मंत्रिमंडल ने ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 को मंजूरी दी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन वर्ष 2026 में कितने वीरता और सेवा पदकों की घोषणा की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी
1057। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 की राष्ट्रमंडल तलवारबाजी यानी कि फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइजीरिया। 2026 की राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन नाइजीरिया में किया गया है और इसमें जो पदक तालिका में पहला स्थान पर है वो भारत है। ठीक है, भारत ने इसमें कुल 35 पदक जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड, 8 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज है। वहीं सेकंड पे इंग्लैंड रहा और थर्ड पोजीशन पे नाइजीरिया था। पहले स्थान पे भारत, दूसरे पे इंग्लैंड और तीसरे पे नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा हल्लानियात द्वीप समूह जहां कच्चे तेल का भारी रिसाव हुआ है, किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओमान। ओमान में स्थित हल्लानियात द्वीप समूह जहां अभी हाल ही में कच्चे तेल का भारी रिसाव हुआ है, ये ओमान में स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में टेलीविजन चैनल के लिए कौन सी एडवर्टीजमेंट लिमिट हटा दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 मिनट प्रति घंटा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।